हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी ठीक होंगे जी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद पाल व्लॉग में। तो जी इधर ना सुबह के 10:30 बज चुके हैं और हम सब लगे हुए हैं अपने काम में। माँ जी गई है गांव में ही किसी के यहाँ बागड़ जा रहे, तो वहाँ पर प्रसाद चढ़ाने के लिए गए हुए हैं। आज कंदूरी भी है। वैसे तो कल जो सेवा वाले आए थे ना, तो उन्होंने बताया, पता भी नहीं लगता बाई चांस कि गाँव में जब बाहर नहीं जाना होता, माँ जी घर में ही रहती है ज़्यादातर, बाहर नहीं बैठती। किसी के आस पड़ोस की औरतें भी आती हैं तो बता दें। तो तो आजकल ऐसा हो रहा है उनका मौन की सब अपने घर में रहना पसंद करें शहरों की तरह। तो ये कल जब सेवा वाली आई थी वे सेवा के लिए, तो तब पता लगा कि यहाँ से चावल लेकर गए हुए हैं बागड़। तो आज माँ जी गई है प्रसाद चढ़ाने आस पड़ोस की औरतों के साथ। तो इधर आज जो है नंदिनी ने भी हमें बहुत ज़्यादा डरा दिया था। सुबह जब स्कूल के टाइम पे तैयार करा उसे, अचानक से ना पता नहीं आलस से मत ही, मैंने सोचा शायद भूख के वजह से हो रहा हो, क्योंकि रात को ना खाना कम खाती है वह, जल्दी सो जाती है और खाना भी बहुत कम खावे, ज़बरदस्ती दूध वगैरह पिलाना पड़े। तो मैंने सोचा शायद भूख की वजह से ऐसा कर रही होगी। तो मैंने सोचा कि लाओ इसे कुछ नाश्ता करवा दूँ। जो नाश्ता करवाऊँ थी, पहली बाइट दी थी पराठे की, तो उसे उल्टी हो गई अचानक से। शायद तेजाब वगैरह बनना हो, गैस तेजाब हो रहा हो, और पीली पीली सी मतलब कि तेजाब से ऐसा ही हुआ कि उल्टी अलग ही तरीके की थी, वैसी नहीं थी कि कुछ खा पी रखा था। तो फिर ऐसे ही नहीं डाल दी हो गए, लेट गई। भाई साहब तो डर भी गए, बोले नहीं डॉक्टर के लेके जाऊँ। लेकिन डॉक्टर भाई साहब जो है उन्होंने दवाई भी दी थी, उससे वह आराम, शायद आराम लग गया इस वजह से या किस वजह से उसे नींद ज़्यादा गहरी आ गई, उठाए से भी नहीं उठ रही थी। तो हम भी घबरा गए और वे भी घबरा गए। फिर मैंने उसे बहुत मतलब कि चीख सा करके उठाई और बिठाई बाहर आंगन में। उसका बीपी वगैरह चेक करा तो ठीक आया, नॉर्मल था। मशीन वगैरह रखी रहती है और ऑक्सीमीटर रखा था, तो उससे ऑक्सीजन वगैरह चेक की तो नॉर्मल था सब कुछ। फिर उसे नाश्ता करवाया, दूध पिलाया और रोटी खिलाई। तो उसे भूख भी लग रही थी। उसने फिर चाचा जी से बोला कि चाचा जी मुझे घेर में जाना, घूम के आना। चाचा जी से घेर में घुमा के लाया और अब वो काफ़ी ठीक है। तो ये बच्चे पता नहीं, शरीर का पता नहीं लगता, बच्चा हो या बड़ा हो, कि अचानक से क्या हो जाता है, घर वाले घबरा जाते हैं। इधर जो है घर के आधे से ज़्यादा काम निपट गए हमारे। कपड़े वगैरह देखो मैंने धुल के डाल दिए, और दीदी ने खाना बना दिया बाहर मिट्टी के चूल्हे पे, क्योंकि मौसम अच्छा खासा था। तो उन्होंने नाश्ता बनाने के बाद बोला कि आज कड़ी चावल बना लेंगे, तो चूल्हे पे ही खाना बना दिया उन्होंने। कड़ी बना दी और चावल भी बना दिए। इधर आंगन में भी साफ़ सफाई होगी हमारी, और अब बस घर का यानी अंदर वाला पोर्शन रह रहा। पूजा वाले में तो सुबह ही साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन ये 3 कमरे रह गए, बरामदा रह गया। तो घरों में संगवा तो दिया, लेकिन झाड़ू पोछा रह रहा। तो चलिए अब जब पहले झाड़ू पोछा कर देते हैं, जब तक बच्चे आ जाएंगे तो बच्चों के आने पर रोटियां सेक देंगे। चावल और कड़ी तो बनी रखी, बस रोटियां सेकनी, और बाकी सब घर के सदस्य भी इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि चाचा जी पिताजी घेर में रहते हैं इस टाइम। अच्छी खासी हवा लगती है वहाँ से, तो पंखों से अच्छा रहता है। और भाई रखवाली भी हो गया, क्योंकि वहाँ सब्जी है ना, बंदर ज़्यादा नुकसान करे सब्जियों का। जब कोई ना कोई रहता है ना वहाँ से, तो वे आते नहीं, डरते हैं कि हाँ भाई कोई है यहाँ पे। कल देखो ऐसा हुआ, दोपहर में चाचा जी भी यहीं से थे और पिताजी भी यहीं थे। इतनी देर में बैंगन भी तोड़ दिए छोटे छोटे से, और तुरई भी इतनी छोटी सी थी, नीड़ सा ही था, वो भी तोड़ गए, सारी डाल रखी। तो आधे से ज़्यादा सब्जियों का नुकसान तो बंदर ही कर देते हैं। तो चलिए जब हम लग जाते हैं अपने काम में। नंदनी जो है छत पर खेल रही है अपने बड़े पापा जी के साथ। उन्हें भी तसल्ली सी हो जाएगी, क्योंकि वे तो ज़्यादा ही घबरा गए थे इसके बड़े पापा। तो चलिए पहले लग जाए, सबसे पहले अपने काम में लगते हैं और लगाते हैं झाड़ू, फिर पोछा लगाते हैं, और उसके बाद इंतज़ार करेंगे बच्चों का। तो फ्रेंड्स इधर जो है झाड़ू लग चुकी है कमरों में, और अब लगाना है पोछा। पोछे की बाल्टी में ले आई हूँ, इसमें फ़िनाइल वगैरह डाल लिया है, क्योंकि फ़िनाइल से एक फ़ायदा होता है, मक्खी मच्छर नहीं आते। और चलिए अब पोछा लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स इधर जो है क्लीनिंग का सारा काम निपट गया, और पोछा वगैरह भी लग गया और सूख भी गया। अब ये पर्दे लगा देते हैं, ताकि मक्खी मच्छर ज़्यादा ना, मक्खियाँ इस टाइम कमरे में ना घुसे, क्योंकि ये भी ठंड की तरफ जाती है। बाहर भी धूप से निकल गई ना तेज़ सी,
और जब धूप सूर्य देव बादलों में से निकलते हैं ना तो बहुत तेज़ निकलते हैं, इतनी तेज़ धूप होती है बहुत ज़्यादा। इधर जो है आज सब्जियों की रैक भी धो दी थी मैंने, क्योंकि ये ना मक्खियों ने ज़्यादा गंदे कर रखी थी। और फिर इसका सामान भी थोड़ा सा उसमें टोकरी में रख दिया था। लहसुन और प्याज रखते हैं और आलू वगैरह रखते हैं, तो ये सभी ये सूख गई। अब किचन में सेट कर देते हैं। थोड़ी थोड़ी सी क्लीनिंग ऐसे ही करते रहते हैं, कुछ थोड़े थोड़े से सामान की, तो एकदम बर्डन सा नहीं पड़ता। और अब जो है पिताजी गए हैं बस स्टोव पे बच्चों को लेने के लिए, और हम सेकेंगे रोटी। इधर तक जो है देखिए कढ़ी और चावल हमारे बनकर तैयार है, टेस्टी टेस्टी से। इसमें कढ़ी है, छोटे बर्तनों में रिता के रख दे, ताकि एक तो भीड़ भाड़ सी नहीं होती, किचन में भी भीड़ नहीं होती, और एक बर्तन साफ़ हो जाए ना साथ के साथ, तो इतना वो नहीं होता कि दोपहर में धूप में वहाँ से बर्तन साफ़ करने भी फिर मुश्किल से लगा है। और अब तो धूप तेज़ निकल गई, सुबह से तो बादल साफ रखा था। और देखो छीद सी हो जा, जब रसोई में संगवा सी देना थोड़ा बहुत तो काफ़ी छीद सी हो जा। इधर जो है कुछ सिमनी तोड़ने का विचार बनना, तो जी थोड़ा सा मैदा मंगवा लेंगे। और माँ जी ने जो है घर ये उनका थोड़ा सा आटा पिसवा कर बारीक वाला, और मैदा जो है पीस कर वो छान कर रख दिया, कल छानना था। और कुछ मोल वाला मैदा मंगवा लेंगे 2 किलो, और इसकी मशीन द्वारा ना सिमनी तोड़ेंगे। इससे क्या है, बच्चे मैगी वगैरह की जिद करते हैं ना। और अब तो आने वाले टाइम में सब्जियाँ भी बहुत सारी आएगी, गाजर आएगी, गोभी आएगी, मटर वगैरह आएगी, तो सारी सब्जियाँ डाल के जब नमक की सिमनी बना के देते हैं ना बच्चों को, तो वे मन चाह के खा लेते हैं। और कुछ दूध वाली बना लो तो भी अच्छी लगती है। और ये सोच रहे हैं जिस दिन अच्छी खासी धूप रहेगी ना, उस दिन मशीन लगा के सिमनियाँ तोड़ देंगे। अब थोड़ा सा पसीना सुखा लेते हैं बैठ के, और फिर रोटियाँ सेकते हैं। जी तेरो वे कहाँ आया दोनों, देख माँ हलवे का प्रसाद लाई बागड़ वाले का। पहला हैंड वॉश करके हो जाओ, ड्रेस चेंज करके। नमस्ते जी। इधर आरुषि और गुड्डू। नंदनी तो आज गई नहीं थी, मैडम ने पूछा नहीं, वो तो छत पे बैठा अपना पोजीशन ग्रहण करे। कहाँ जावे? तो जी बच्चों को पिताजी ले आए, और पिताजी का सबसे पहला काम है इनका लंच चेक करना कि क्या बचा रखा। खाया नहीं? कौन से खाए हो? ये तो आरुष का है। हाँ आरुष का है। तो पिताजी इसीलिए चेक करे कि खाना वीरान ना हो और इस्तेमाल हो जाए। देखो आलू के पराठे दिए थे और सारे बचा रखे। सुबह तो नाश्ता करके थे चक्का, लेकिन दोपहर नहीं खाया हमारे। एक ही पराठा रखा था पिताजी, ये एक भी नहीं खा रखा, देखो बस तोड़ तोड़ के गे रखा है। हाँ उसका इनने भी ऐसा ही बचा रखा। और चेक करूँ वीरान ना हो जाए। तो जी इधर जो है 2 बज चुके हैं, और खाना वगैरह सबका हो गया, और बर्तन वगैरह भी हमने साफ़ करके रख दिए। इन्हें भी छावे में रखूँ, क्योंकि इधर देखो काले घने बादल छा गए। और जो ये हमारे कपड़े सूख रहे ना तार पे, इन्हें भी उतार के अंदर कपड़े में संगवा देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम लेट के जाए या आराम करने लगे और फिर आलका सावे उठते हो और यहाँ बारिश आ जाए और ये सूखे सुखाए सारे कपड़े गिले हो जाए। तो चलो इन्हें तार पर से उतार के उठा के रख देंगे, और शाम के टाइम जो है तय बना के रख देंगे इन्हें सबको अलमारियों में। इधर जो है थोड़ी सी मेथी भी रख रखी है, सूखने आज साफ़ करी थी और सूखने के लिए रख दी थी। और ये सभी अंदर रख दूँ, क्योंकि एक भी बूंद लग गई ना उन्होंने कहा गिल्ली होके ख़राब हो जाए, तो इसे इसकी भी सेफ्टी ज़रूरी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई सब्जियों में डले, और किचन भी साफ़ कर दी, रोटियाँ सेक के थोड़ी सी। फ्रेंड्स इधर जो है शाम के 5:30 बज चुके हैं, और बच्चों ने बस सिर्फ आरुषि ने आराम नहीं करा, नहीं सब ने आराम करा। आरुषि और चिंकी को तो अपने ट्यूशन जाना पड़ता है, इसलिए आराम नहीं कर पाती। 3:30 बजे का है ट्यूशन, 4 बजे का, तो यहाँ जानबूझ कर आराम नहीं करती। और नंदनी की अब तबीयत काफ़ी अच्छी है। जानबूझ के क्या आराम नहीं करती, बस इतने स्कूल से आवे, 2 बजे स्कूल से आवे, 1 घंटे का क्या रेस्ट ले। अब जा 1 घंटे में हम खाना खावे और थोड़ा सा फ़ोन देख ले और खेल ले थोड़ी देर, और फिर ट्यूशन का टाइम हो जाता है। चलो इधर जो है इनकी भी तैयारी, तो जी इधर इनकी तैयारी शुरू होगी पेपरों की। और कपड़े चेंज करो और लंच करा और 1 घंटे के लिए रेस्ट किया और फिर उठ के काम
आर नहीं कहा करते और। हाँ इधर आरुषि के नाखून भी ना बहुत लंबे लंबे हो रहे, देखो मैल भरे फिर ना मुंह में देवे ना तो ये गंदगी मुंह में जावे। लाओ इन्हें काट दो। आज का आएगा टेस्ट था, आज एमएससी का था और ईवीएस का था दोनों? और उसका था। मम्मी देखो रफ नोटबुक में ना मुझे गुड मिला। चलो पेपरों में भी ऐसे ही गुड लाइयो। 3 नंबर का टेस्ट था, 3 में से 3 आए, गुड मिल गया। वेरी गुड। आपके कितने हैं? 3 में से 2, एक ही तो घटा है, इतने ज्यादा कोई बात नहीं, अब ज्यादा मेहनत करो। एक में मेरे ज्यादा, इसके दोस्त के भी इतने ही आए। मम्मी मेरी बात सुनो, मेरा दोस्त ही नहीं है, मेरा एक ही दोस्त है। चलो अच्छा याद करो जा। मम्मी